हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत स्मूथ चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन का ओआई डेटा, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है आपकी एक्यूरेसी को कितना बूस्ट कर देता है। डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि आपकी जो प्लानिंग है उसका मार्केट का एग्जीक्यूशन और एग्जीक्यूशन के हिसाब से मार्केट का रिजल्ट, ये एक प्रॉपर तरीके से प्लानिंग एग्जीक्यूशन रिजल्ट होता है ना। अब उस चीज को हमने कैसे प्रॉपर तरीके से अपना सेटअप बनाया है, चलिए टेलीग्राम ग्रुप पे चलते हैं और समझते हैं डिटेल में। और जो लोग भी पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना किसी रुकावट के मैं डेली बेसिस पे आपको लर्निंग, सेटअप, स्ट्रेटजी, डेटा, चार्ट ट्रेडिंग सब कुछ बताने की कोशिश करती हूँ। तो जो लोग भी मेरे रेगुलर व्यूअर हैं उनको पता है कि ये जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट है जो मैं आपको प्रॉपर तरीके से डेली बेसिस पे बताती हूँ ट्रैक करने को, वो कितना यूजफुल होता है। और हाँ, सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आज डिस्कस करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो को आज अभी के टाइम में बताया। देखिए, मेरे ग्रुप में बहुत सारे लोग आप मैसेज करते हो, चीज़ों को देखते हो, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मैंने अभी एक चीज़ देखा कि कोई है जो मेरे ही जितने भी मेंबर्स हैं, जो मुझे मैसेज करते हैं ग्रुप में, जो जिस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं एक-दूसरे से, उनको इंडिविजुअली वन टू वन कोई है जो पर्सनली मैसेज करके उनको कुछ टिप्स, कॉल्स वगैरह-वगैरह ये था। उसमें से कम 3-4 जने ने मुझे पर्सनली बोला कि मैम कुछ इस तरीके से है जो मुझे आ रहा है। तो प्लीज़ मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं है और जो ये कर रहे हैं वो सही भी नहीं है। आप जो भी टिप्स कॉल्स देते हैं मार्केट में, इस नाम का कोई गारंटी नहीं है। चीज़ें सिर्फ़ लर्न की जाती है, सिर्फ़ प्रोबेबिलिटी बेस्ड होती है कि हाँ, ऐसा हो सकता है, ये भी हो सकता है। इवन मैं भी कभी बोलूँ कि नहीं गारंटी है, तो गारंटी नाम का कुछ नहीं होता। सिर्फ़ आप एक इंडिविजुअल प्लेयर मार्केट में नहीं बैठे हो, जो एक के कहने से मार्केट रोटेट हो जाए, डायरेक्शन चेंज कर जाए। नहीं होता है। मार्केट के डायरेक्शन के फुटप्रिंट पे चलना रहता है। जो मैं हर एक वीडियो में आपको बताती हूँ कि मार्केट में कोई भी श्योरिटी नाम का नहीं होता है। मार्केट एक प्रोबेबिलिटी ऑफ गेम होता है। प्रोबेबिलिटी ए ये भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी बी ये भी हो सकता है। हमें दोनों सिचुएशन के लिए प्लान करना रहता है, दोनों सिचुएशन के लिए रेडी रहना रहता है। यही मार्केट का डिसिप्लिन है और यही मार्केट का रूल है। ना मैंने कभी किसी को टिप्स, कॉल्स और ना ही मैंने किसी को स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला कि मैं प्रॉफिट करा दूँगी। हाँ, मैं ये कहती हूँ कि आप मेरे चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपको सही तरीके से ट्रेडिंग कहाँ करनी है, कहाँ नहीं करनी है, इन दोनों का फ़र्क हो जाएगा। ठीक है? तो प्लीज़ स्टे अलर्ट, कोशिश करिएगा। ओके, चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। देखिए, सबसे पहले आज मैंने मैसेज क्या किया? सबसे पहले क्योंकि आज फ्राइडे था, मैं ज़्यादा फ्राइडे के दिन एक्टिव नहीं रहती हूँ, मेरे बहुत सारे पर्सनल रीज़न होते हैं। मैंने खुलते के साथ मार्केट को क्या बोला कि कैपिटल इज़ माय वेपन एंड पेशेंस इज़ माय पावर। क्योंकि अगर कैपिटल, जिसने भी कल देखा होगा मैच, कल ज़िम्बाब्वे और इंडिया का मैच था और इससे ठीक 3-4 दिन पहले आपका इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच था। आप दोनों मैच को प्रॉपर तरीके से जिसने भी देखा होगा वो समझा होगा कि जो आपके विकेट होते हैं, भाई विकेट बचा रहेगा तभी आप जितने भी बॉल से उसको प्ले कर पाओगे, खेल पाओगे और जब आपके पास बॉल ही नहीं रहेगा, तो फिर कैसे खेलोगे? तो ठीक उसी तरीके से स्टॉक मार्केट भी में काम आता है। कैपिटल हमारा एक तरीके से विकेट है, जिसे हमें गँवाना नहीं है। और दूसरा हमारा एक पेशेंस होता है, पेशेंस हमारा बॉल है जो हमें स्लोली स्लोली उस बॉल को यूज करना है, यूटिलाइज करके रन बनाना है। ठीक उसी तरीके से पेशेंसफुली मार्केट में बैठ करके अपने कैपिटल पे स्लोली स्लोली प्रॉफिट जनरेट करना है और मार्केट में सस्टेन करना है। ये चीज होती है डिसिप्लिन, आपके रूल्स जो आपको अपने लिए बनाने रहते हैं। ठीक है, फिर मैंने मार्केट को क्लियरली बोला कि मार्केट खुलेगा फिर हम बोलेंगे। अब मार्केट जब खुला मैंने क्लियर बोल दिया कि गैप डाउन 25,500 380, ये एक ऐसा लेवल है जहां पे मार्केट ने कंटिन्यूअस टेस्ट किया है और ऐसा नहीं है कि ये अचानक से आज ही गया है। अब मैं आपको डेली टाइम फ्रेम का चार्ट दिखाती हूँ। अब आप देखिए, मैं कंटिन्यूअस आपको, जो लोग भी मुझे रेगुलर मेरे वीडियोस को, मार्केट एनालिसिस को देखते होंगे, उनको मैंने बार-बार बोला है
कि ये जो आप लेवल देख रहे हो ना, जितनी बार इस लेवल पे गया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, एग्री 3 बार में बाउंस बैक आना नॉर्मल होता है, क्योंकि ये एक लेवल होता है जहाँ पर पहले आपका एक एक रेजिस्टेंस था। ये जो रेजिस्टेंस देख रहे हो ना, ठीक इसी जगह पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है। लेकिन अब ये सपोर्ट मार्केट के सेंटीमेंट के हिसाब से वीक हो चुका है। क्लियर मेरा कॉन्सेप्ट था, मैंने बहुत बार आपको बताया है, ठीक है? अब इस चीज़ को देखिए, मैंने क्लियर मार्केट के खुलने के साथ बताया और फिर मैंने ये भी बोला कि मैं आज लाइव नहीं आ पाऊँगी, लेकिन टाइम टू टाइम मैं अपडेट करूँगी। मैंने 9:16 पे, मतलब कि जैसे ही मार्केट 9:15 पे, आप ये खुद देखो इस लेवल पे। अब आप इस चीज़ को वॉच करिए, जैसे इस लेवल, क्योंकि कल 500 के लेवल पे जाकर इसकी क्लोजिंग हुई थी और 500 से जैसे ही इसने गिव अप कर दिया, इसका मतलब क्लियर है, 9:16 पे मेरा मैसेज आपको हो चुका था कि 25,500 के ऊपर नहीं जाएगा, लॉन्ग मत सोचना। मैंने क्लियर बोला था, क्योंकि प्राइस एक्शन वहाँ दिख रहा था। प्राइस एक्शन वहाँ पे बन चुके थे कि अब ये 500 के नीचे गया, इसका मतलब 500 अब नहीं जाएगा। मत सोचिएगा, सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है? बैंक निफ्टी के भी मैंने लेवल्स दिए। मैंने फिर 9:21 पे बोला कि 25,400 380 सपोर्ट ले रहा है, बट ये वीक है। सिर्फ 5 मिनट में ही आपको पता चल चुका है कि ये जो लेवल है सपोर्ट ले रहा है, लेकिन क्लियर है, यहाँ से सपोर्ट का कोई गुंजाइश नहीं है। ये ब्रेक ही होना है, चाहे अभी 9:10 पे हो, 25 मिनट पे हो, लेकिन होगा, 30 मिनट में हो, लेकिन अगले कुछ 5-10 मिनट के बाद ज़रूर होगा ये, होगा। आप इस चीज़ को वेट करिए। जैसे देखिए 1, 2, 3 यहाँ पे गया, देखिए 380 के रेंज में मार्केट ने कंटीन्यूअस 15-20 मिनट का सस्टेन किया और जो फ्लो आया गिरते गया, गिरते गया, गिरते गया। अब यहाँ पर मैं वन बाय वन चीज़ें बताऊँगी कि मेरा प्रेडिक्शन कैसे था, मैंने आपको क्या और भी तरीके से बताऊँगी मैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला कि 320 से 280 और 280 के पास बुक कर लीजिएगा। मैंने ये भी बोला 956 पे, ठीक है? अब देखिए मेरा लॉजिक क्या था, बहुत सारे लोग पूछते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों के टेलीग्राम पे भी मैसेज देखती हूँ, मेरे जो कमेंट्स होते हैं, मैं उनमें भी मैसेज देखती हूँ। लोग देखिए, जो आपको चार्ट्स बनते हैं ना, कुछ मान लीजिए चार्ट्स इस तरीके से बन रहे हैं, मतलब कि ऐसे मान के चलो चार्ट्स इस तरीके से बन रहे हैं इस तरीके से, कैसे भी पैटर्न के बन रहे हो, साइडवेज, अप ट्रेंड का, शॉर्ट डाउन ट्रेंड का, कैसा भी मार्केट बन रहा, ये जो चार्ट बनता है ना, वो टिक बाय टिक प्राइस को फ्लक्चुएट करता है। बिल्कुल सही बात है कि आपको एकदम टू द पॉइंट प्राइस पता चलता है। लेकिन मार्केट इस लेवल पे पहुंचा है, ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, ये वीक है या स्ट्रांग है, ये चीज आप कैसे पता करते हो कि मार्केट इस जगह पे तो पहुंच चुका हूं, पर मैं कैसे समझूंगा कि इस लेवल पे स्ट्रांग है, मुझे ऊपर का और व्यू रखना चाहिए या यहाँ से रिजेक्शन आएगा, यहाँ पे साइडवेज होगा। इसके लिए बेस्ट वे होता है आपका डेटा, जिसको हम वॉल्यूम बोल लो या आप ओआई डेटा बोल लो या ऑप्शन चेन से आप हेल्प ले लो। यही होता है, मेरे बहुत सारे व्यूअर होते हैं जो बोलते हैं कि मैम आप डॉट उस जगह पे क्यों पिन करती हैं? क्योंकि मैं उस डेटा को रीड करती हूँ, जो मुझे दिखता है कि चार्ट तो पहुँच चुका है, बट डेटा बताता है कि वो चार्ट कितना रिलायबल है। यही फ़र्क होता है आपको, एक एक आपके जो जितने भी वीडियोज़ देखते हो यूट्यूब पे, वो वीडियोज़ में निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी के सिर्फ़ लेवल्स होते हैं। बट वो लेवल्स कितने स्ट्रॉन्ग है, कितने वीक है, ये आपको डेटा बताता है। कोई भी स्मार्ट ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर, जो बड़े ट्रेडर कंटीन्यूअस किए जा रहे हैं ट्रेडिंग, उन सब के पीछे की साइकोलॉजी एक ही रहती है, वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम। तो आप सोच लीजिए कि मैं प्राइस को फॉलो करूँ कि प्राइस के हिसाब से वॉल्यूम को फॉलो करूँ। इट्स योर चॉइस। ये चीज़ें आप जेन्युइन है, आप इस चीज़ को मान लीजिए कि वॉल्यूम के बिना आप मार्केट के डिसीज़न को 100% नहीं सेटअप बना सकते हैं। एज़ पर माय व्यू, आपका हो सकता है अलग हो, ठीक है? अब देखिए, मैंने ये चीज़ क्या बोली आपको कि देखिए 25,250 के स्ट्राइक पास सपोर्ट करेगा, बट वीक स्ट्रक्चर है तो कंटिन्यू डाउन होगा। कंटिन्यू होगा। देखिए मैंने मार्किंग भी की इस टाइम पे, पीसीआर भी मेरे पास मैसेज आया कि मैम 0.56 हो गया, ऐसे हो गया। लेकिन मैंने क्लियर बोला कि ये अभी भी डाउनफॉल जा सकता है। यहाँ पर आप देखिए 958 पे, 958 पे ये सब चीज़ें थी। मैंने ये भी मार्किंग किया, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे क्वेरी किए कि मैम किस बेस पे डाउन साइड जाएगा? बेस क्लियर है, फंडामेंटल आपका क्लियर है। इसका मतलब कि आपका डिसीज़न 100% नहीं, मैं कहूँगी कि मैंने जो कह दिया ब्रह्मास्त्र है वही होगा, नहीं।
मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने जो कहा है, मैंने किसी बेस पे, किसी सेटअप पे कोई एक चीज़ है जो मुझे सपोर्ट करता है इस डिसीज़न को लेने के लिए। मेरा सपोर्ट क्या है? आप खुद देखिए, बैंकिंग पूरी तरीके से डल है। आपका जिस जगह पे रिलायंस खड़ा है वो ऑलरेडी अपने सपोर्ट के नीचे है। आईटी सेक्टर ग्रीन है, लेकिन आईटी सेक्टर आपको कुछ नहीं करके देंगे। मैंने यहाँ पे भी लिखा है, आईटी बस ग्रीन में होल्ड है, मोमेंटम नहीं है, निफ्टी रिवर्सल का कोई चांस वेरी लो है, चांसेस वेरी लो। क्यों मैंने बोला? यही सब चीज़ें होती है कि आप एक एज रखो, एक सेटअप बनाओ, एक स्ट्रैटेजी बनाओ और उस सेटअप स्ट्रैटेजी पर रिजिड हो जाओ कि मुझे यही करना है तो करना है। बस यही चीज़ को फ़ॉलो करना है। और ये चीज़ें आपको 1 दिन, 1 महीने में नहीं आएगी। आपको कुछ टाइम लग जाएँगे उस चीज़ को सीखने में, प्रैक्टिस करने में, प्रैक्टिस के हिसाब से एक्यूरेसी को बिल्ड अप करने में, फिर जाके कॉन्फिडेंस को बिल्ड अप करने, आपके डिसीज़न को बिल्ड अप करने में। तो ये एक प्रॉपर टाइम टेकिंग होता है, तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है? बट एक और चीज़ मैं कह देती हूँ, लाइफ हो या जर्नी हो या आपका करियर हो, लाइफ भी शॉर्टकट नहीं जिया जा सकता। आपके पास अपॉर्च्युनिटी है, आपको प्रॉपर तरीके से करना है। करियर भी वही है, आपको कुछ सक्सेस बनना है, सक्सेसफुल होना है, उसमें भी ये शॉर्टकट किसी चीज़ का नहीं होता है। हाँ, आपने लॉन्ग प्रोसेस से उसको आगे बढ़ा है, आपने लॉन्ग प्रोसेस को इतना बार रिपीट कर लिया है कि आप उस लॉन्ग प्रोसेस को शॉर्ट कर सकते हो। बट करना तो आपको लॉन्ग प्रोसेस से ही सीखना पड़ेगा। ओके? ये सब चीज़ें थी, वन बाय वन मैंने बोला, होल्ड करिए 280, 200 ईएमए। हाँ, एक और चीज़ देखिए, अब मैंने इस जगह पे बोला था, अब यहाँ पे आप खुद देखिए, ये 252 देख रहे हो ना? अब आप देखो, ये चीज़ें आप जेन्युइन देखिए, आप एक चीज़। अब देखिए, मैंने क्या बोला था, 250 के स्ट्राइक प्राइस पे देखिए, 250, 270, 280 इधर ही आकर घुमा। और ये ऐसा नहीं है, यहाँ पर 290 के पास लो बनाया, फिर यहाँ पे टाइम पास करके फिर थोड़ा नीचे आया, फिर यहाँ मतलब कि 250 का जो स्ट्राइक प्राइस था, यहाँ पर ये जो मैंने आपको मार्क करके बोले थे, ये वाले लेवल पे देखिए, यहाँ पे जो मार्क किए थे, 250 के स्ट्राइक पास सपोर्ट करेगा, बट वीक स्ट्रक्चर है। और ये 958, अब आप इसका रिजल्ट देखो, 958। अब मैंने 950 तकरीबन इधर कहीं बोला था, ठीक है? और यहाँ से लेते-लेते इस 250 के स्ट्राइक प्राइस पे सपोर्ट तो छोड़ो आप, कितने टाइम तक सपोर्ट किया? वीक स्ट्रक्चर है उसके बावजूद भी गिरा। और ये सब चीज़ें ऐसे नहीं होता है। देखिए, बहुत सारे लोग का मैं एक चीज़ देखती हूँ कि आप डिज़र्विंग हो या नहीं हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सामने वाला अगर कोई चीज़ डिज़र्व करता है तो उस पे उँगली ज़रूर उठाई जाती है। आपके अंदर हुनर है या नहीं, नहीं आप कोई अंदर अपने झाँक के नहीं देखता। लेकिन सामने वाला हुनरबाज़ है या नहीं, या उसे आता भी है या नहीं, उस पे 4 लोग उँगली उठाते हैं। ये चीज़ें मैंने देखी है, बहुत बार देखी है, कोई बात नहीं, चीज़ें अब हैबिट बन जाती है लोगों का। अब ये सब चीज़ें देखिए, ऐसे तो नहीं होता है कि 1 बार कोइंसिडेंस है, 2 बार है। अब यहाँ पर जो चीज़ें होल्ड करिए, 280, 200 डीएमए है। अब ये सब चीज़ें कैसे होती हैं? ओके? अब देखो, एक बार और मैंने मैसेज देखा किसी का, मैं अब देखिए, इंटरनल मैसेज तो मैं आपको ओपन करके नहीं दिखा सकती, आपको टेलीग्राम ग्रुप को ही जॉइन करना पड़ेगा। मैंने उसमें बोला कि ये बॉक्स के ऊपर ही कोई रिकवरी एक्सपेक्ट करेगा। कितने? देखिए, 360, 380 का ये बॉक्स है। 360, 380 का। और आप कोइंसिडेंस देखिए, मार्केट ने 11:30 बजे के बाद कितने बार, मैंने लगभग में 11:30 यहाँ के आसपास मैंने बोला था, 360 के आसपास, यहाँ पे, यहाँ से नीचे गया फिर वापस गया, लेकिन एग्जैक्टली मेरे बनाए हुए बॉक्स के नीचे ही मार्केट फिर से गिरा। ये चीज़ें होती है। अब जो जो लोग मुझे फ़ॉलो करते हैं या मेरी वीडियो को देखते हैं, मैंने उनको कितनी बार अपनी वीडियो के थ्रू बताया है कि आपकी एनालिसिस सही है, बट उसे ज़रूरत है एक स्ट्रेंथ की, उसे ज़रूरत है एक बैक सपोर्ट की, जिस पे आप डिसीज़न आपका एक्यूरेट हो, आपका डिसीज़न जो हो थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करे, तो जाकर के ये सब चीज़ें बात बनती है। अब ये वीडियो ऑप्शन चेन की मेरी चैनल पे बहुत सारी पड़ी हुई है, आप जाकर के देखिए, समझिए। ऑप्शन चेन कोई लेंदी काम नहीं है। ऑप्शन चेन ओआई डेटा सिंपल है, सिर्फ डेटा को रीड करना है। ठीक है? अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिए, और हाँ, मैंने जो अभी आपको ये मैसेज बताया, प्लीज़ इसके लिए आप मुझे, ये जो मैसेज है आप जा करके देखना, वन बाय वन चीज़ों को पढ़ना। मैं नहीं चाहती कि मेरी वज़ह से कुछ आपका नुकसान हो, और कोशिश करिए कि स्टॉक मार्केट में आप ऑलरेडी नुकसान में,
तो टिप्स में, कॉल्स में, किसी सब चक्कर में मत पड़िए। मार्केट सीखने की जगह सीखिए। आप अपने से एनालिसिस करिए, अपने से बेहतर बनने की कोशिश करिए। कोशिश करिए कि आप 6 महीने टाइम दो तो मार्केट में कुछ और अलग करो। मार्केट में पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है? चलिए, ओके, हैव अ गुड डे, एन्जॉय योर वीकेंड, थैंक यू।